पहाड़ी क्षेत्र में नदी किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जिस गांव के लोग बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उस गांव के मध्य में एक बड़ा सुंदर सा मंदिर था, जहां गांव वाले अपनी दैनिक पूजा अर्चना करने के लिए जाया करते थे। उस मंदिर की जिम्मेवारी वहां के एक पुजारी की थी, जो उस मंदिर के परिसर में ही निवास करता था और ईश्वर की पूजा अर्चना में लीन रहता था। एक बार प्रकृति का कहर मूसलाधार बारिश के रूप में गांव पर टूट पड़ा और गांव की नदी में बाढ़ आ गई। ये देखकर गांव वालों ने मिलकर तय किया कि अब हमें इस गांव को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ेगा। ऐसे में गांव के एक व्यक्ति को मंदिर के उस पुजारी का ध्यान आया और वो दौड़ता हुआ मंदिर की तरफ गया और मंदिर पहुंचकर पुजारी से कहा कि पंडित जी, बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुसने लगा है और वो कभी भी मंदिर तक पहुंच सकता है और हम सभी ने मिलकर तय किया है कि हम गांव को छोड़कर कहीं सुरक्षित स्थान पर जाएं। अगर हमने समय पर गांव नहीं छोड़ा तो हम सब भी इस बाढ़ के पानी में बह जाएंगे, तो आप भी हमारे साथ चले। इतना सुनकर भी पंडित जी उस व्यक्ति के साथ जाने के लिए राजी नहीं हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम लोगों जैसा नास्तिक नहीं हूँ, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। मैंने अपना पूरा जीवन उसकी आराधना की है, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। आप लोगों को जाना है तो आप जा सकते हैं, मैं तो यही रहूंगा। पंडित जी की यह बात सुनकर वो गांव वाला व्यक्ति वापस चला गया और पंडित फिर से ईश्वर की अर्चना में लीन हो गया। कुछ ही देर में उस बाढ़ का पानी धीरे धीरे मंदिर तक पहुंच गया और देखते ही देखते वो पंडित की कमर तक भी पहुंच गया। ठीक उसी समय एक व्यक्ति नाव लेकर मंदिर पहुंचा और उसने कहा कि पंडित जी, मुझे गांव के किसी आदमी ने बताया कि आप अभी तक यही हो, तो मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। आप कृपया करके मेरी नाव में बैठ जाइए, हमें समय पर यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो हम भी इस बाढ़ के पानी में बह जाएंगे। लेकिन पंडित जी उसके साथ भी जाने के लिए राजी नहीं था और वही बात उसने नाव वाले व्यक्ति से भी दोहराई जो उसने उस गांव के उस व्यक्ति से कही थी। और यह सुनकर नाव लेकर आया हुआ व्यक्ति भी वापस चला गया। कुछ ही देर में वो पानी मंदिर की छत तक पहुंच गया और भगवान को मदद के लिए पुकारता हुआ पंडित मंदिर की सबसे ऊपर की टोच पर जाके बैठ गया। तभी सुरक्षा दल का एक हेलीकॉप्टर वहां आया और पंडित जी को बचाने के लिए ऊपर से रस्सी फेंकी, लेकिन पंडित जी ने वही बात दोहराते हुए उस रस्सी को पकड़ने से इनकार कर दिया और पंडित जी की बात सुनकर हेलीकॉप्टर भी दूसरों की सहायता के लिए आगे चला गया। अब तो बाढ़ का पानी मंदिर के सबसे ऊंची टोच तक पहुंच गया था और वहां पर खड़ा पंडित उस पानी में डूबने लगा। डूबने से पहले वो भगवान से शिकायत करने लगा कि हे भगवान, मैंने अपना पूरा जीवन तुझे समर्पित कर दिया, मैंने तुझ पे इतना विश्वास रखा, फिर भी तुम मुझे बचाने नहीं आया। पंडित जी की शिकायत सुनकर भगवान जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मदद भेजी थी, लेकिन तूने मेरी मदद का स्वीकार नहीं किया, तो उसमें मेरी क्या गलती। पंडित जी कहने लगे कि आपने मदद भेजी थी, लेकिन आप स्वयं तो नहीं आए। तब भगवान ने कहा कि वैसे तो महाभारत का युद्ध एक सेकंड में समाप्त हो सकता था अगर मैं शस्त्र उठा लेता। मेरा तो काम है सिर्फ ज्ञान देना और सही राह दिखाना, फिर उस राह पे आपको चलना या नहीं चलना वो आपकी चॉइस है। सो व्हाट्स द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? कि हमें सिर्फ भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भगवान भी सहाय उन्हें करते हैं जो मेहनत करते हैं। जीवन में अवसर कभी भी किसी भी रूप में दस्तक देते हैं, जरूरत है तो बस उसे पहचाने और हाथ से जाने ना दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस और ऐसी ही नई कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।